अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। उन्होंने ट्विटर पैगाम में ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा 5.5 माह बतौर मुआविन खुसूसी इजाफी जिम्मेदारी निभाई, ताहम वजीर आजम ने इस्तीफा कबूल कर लिया। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। सीपैक अथॉरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इत्तलात के इजाफी ओहदे से सुबकदोश। ट्विटर पैगाम में ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा कबूल कर लिया। इससे कबल उन्होंने अपने असासों से मुतल्लिक इल्जामात के बाद पहले अपने असासों की वजाहत की, फिर 3 सितंबर को अपना इस्तीफा भी वज़ीर आज़म को पेश कर दिया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। 1 अक्टूबर को समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इमरान खान ने इस्तीफा कबूल न करने की वजह भी बता दी। एक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने आके बड़ी तफसीली में पूरी एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस की कि जी ये जवाब है इन सब के। अब अगर कोई वो आगे कहते हैं कि नहीं जी ये कोई डिस्प्यूट करता है उसको हमें वो दे, हम उसको करवा देंगे। आसिम सलीम बाजवा ने अब एक बार फिर इस्तीफा देते हुए वज़ीर आज़म से इसे कबूल करने की दरख्वास्त भी की। ट्विटर पैगाम में बताया कि वज़ीर आज़म की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली। आसिम सलीम बाजवा 27 अप्रैल 2020 को वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मुकर्रर हुए थे। इस ओहदे पर 6 माह भी पूरे न कर सके। दूसरी तरफ वो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं आसिम बाजवा के खिलाफ अदालत नहीं जाएंगे। उन्होंने सवाल किया, क्या नैब इंक्वायरी के लिए मौजूद नहीं? इमरान खान तो जनरल बाजवा की वजाहत पर मुतमईन थे, अब क्यों इस्तीफा कबूल किया? इस्तीफा कबूल करना इमरान खान का यू टर्न है। वो बात हमें अदालत में जाने की क्या जरूरत है? क्या नैब इस काम के लिए काफी नहीं है? नैब सिर्फ हुकूमत के लिए है। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो तो वजीर आजम साहब कहते थे मैं उनके जवाब से पहले ही मुतमईन हूँ। उनको तो वजीर आजम साहब क्लीन चिट दे चुके थे। एक ही किया वजीर आजम साहब ने, उन्होंने अचानक याद आ गया है। एक और यू टर्न है। सुप्रीम कोर्ट ने वकला की तकरीब में शिरकत और रियासती वसाइल के मुबैना गलत इस्तेमाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के हैं, किसी एक जमात या ग्रुप के नहीं। मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस को इरसाल कर दिया गया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। वकला की तकरीब में शिरकत क्यों की? सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू दीवानी मुकदमे की समाअत के दौरान मामला नया रुख अख्तियार कर गया। 9 अक्टूबर को कन्वेंशन सेंटर में इंसाफ लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन में वजीर आज़म की शिरकत पर जस्टिस फैज़ ईसा के सख्त रिमार्क्स। कहा, वजीर आज़म पूरे मुल्क का होता है, किसी एक जमात या ग्रुप का नहीं। वजीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या वजीर आज़म का इकदाम गलत था या दुरुस्त? एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाब दें। कुरान कहता है गवाही वालदैन के खिलाफ भी देनी पड़े तो दें। ये पूछा कि क्या कन्वेंशन सेंटर का सियासी इस्तेमाल किया जा सकता है? इस्लामाबाद इंतजामिया बताया क्या कन्वेंशन सेंटर को फीस अदा की गई? एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब भी सियासी इज्तिमा में बैठे रहे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर, मुतल्लिका वजारतों को भी नोटिस जारी कर दिए। मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए हुक्मनामा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया गया। सीनियर तरीन एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मुआवनत के लिए तलब, मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। सीनियर वकील और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शुएब शाहीन कहते हैं वज़ीर आज़म बतौर पार्टी सरबराह वकला कन्वेंशन में शिरकत कर सकते हैं। इंसाफ लॉयर्स फोरम से इमरान खान का खिताब आइन और इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में नहीं आता। पार्टी की ज़ैली तंजीम के फंक्शन में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनका जाना या पॉलिटिकल हेड का उनका वहाँ जाना बज़ाहिर मेरी नज़र में ना तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वायलेशन है, ना ही आप कह सकते हो कि इलेक्शन लॉज की वायलेशन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक लम्हा भी मुल्क पर भारी करार दे दिया। कहा, इस हुकूमत को जाना ही होगा। कराची की नैब कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में उनका कहना था कि जो परेशान होता है वही कहता है फौज हमारे साथ है। आइन से इनराफ और सरकारी मामलात में मुदाखलत पर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। जो शख्स जमहूरी अमल से नहीं आता वो हमेशा दावे करता है कि मैं जमहूरी अमल से आया हूँ। जो परेशान हो वो कहता है फौज मेरे साथ है। फौज मुल्क का इदारा है,
आईनी तौर पर हमेशा हुकूमत के साथ होती है। वज़ीर-ए-आज़म को ये बताने की ज़रूरत कभी पेश नहीं आनी चाहिए कि फ़ौज उनके साथ है या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का दिमागी मायना कराएं। जो आदमी ये कहे कि मैं जमहूरियत हूँ, उस आदमी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हमारा वज़ीर-ए-आज़म बेखबर आदमी है, उसको पर्चे का इल्म नहीं है, उसको चीनी की कीमत का इल्म नहीं है, उसको आटे की कीमत का इल्म नहीं है, उसको मुल्क में बेरोज़गारी का इल्म नहीं है, उसको मुल्क की महंगाई का इल्म नहीं है, उसको अवाम की तकलीफ का इल्म नहीं है। इलेक्शन कभी तवाक़ुन नहीं होते। ऐसी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत को रखना, इसका एक लम्हा मुल्क पर भारी है। इनको जाना पड़ेगा, अवाम इनको इंशाल्लाह घर भेजेगी। ऑर्डिनेंस जारी हो रहे जजीरे पे कब्जा करने के लिए। क्या कानून नहीं असेंबली में आ सकता कि आप कर क्या रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म बड़ा ईमानदार है, हमें ऐसी ईमानदारी से दूर रखें। हुकूमत के खिलाफ पीडीएम के पहले जलसे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉडल टाउन लाहौर में इजलास जारी है, जिसकी सदारत मरियम नवाज कर रही हैं। गुजरावाला में पीडीएम के जलसे को 4 दिन बाकी हैं। मरियम नवाज जलसा कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक हैं। मरियम नवाज ने मॉडल टाउन में जलसे का जो अहवाल है उसका जायजा लिया। तैयारियां कहां तक पहुंची, इस पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में जलसे के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जिन्ना स्टेडियम में इजाज़त ना मिलने पर जगह भी तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। तो हुकूमत के खिलाफ पीडीएम के पहले जलसे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस जलसे की तैयारियों का आगाज़ लेने के लिए मरियम नवाज ने भी वहां पर पहुंची हैं और उनकी जानिब से भी यहां पर देखा जा रहा है कि तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं। आरिफ मलिक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आरिफ मलिक से भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं। गुजरावाला में पीडीएम के जलसे को 4 दिन बाकी हैं। इस हवाले से अपोजिशन काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है और जलसे की तैयारियां की जा रही हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं सियासत में एहतजाज लोगों का बुनियादी हक है, लेकिन अपोजिशन के एहतजाज की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं है। मुतालबात दिए गए तो ही हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। चौधरी सरवर ने वाज़ेह कर दिया कि चैलेंज अपोजिशन नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस और महंगाई है, जिसे काबू ना किया गया तो आवाम नाराज़ हो जाएंगे। जब लोग मुतालबात करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो उनको हक है इस बात का एहतजाज करने का। अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हुई है कि अपोजिशन का एहतजाज करने के मकासद क्या है। जो भी वो मुतालबात देंगे, उन मुतालबात की रोशनी में फिर जो है वो मुज़ाकरात होते हैं। अगर हमने डिलीवर ना किया, गुड गवर्नेंस ना दी, महंगाई पे कंट्रोल ना किया और जो अवाम के बेसिक सहूलियात हैं उनको प्रोवाइड करने में नहीं रहे, तो फिर अवाम हमारे खिलाफ भी फैसला दे सकते हैं। अवाम नाराज़ हो सकते हैं, हमसे इख्तलाफ राय कर सकते हैं, हमारी गवर्नेंस पे इख्तलाफ कर सकते हैं। महंगाई हमारा चैलेंज है, इस पे लोग जो हैं हमसे नाराज़ भी हैं, परेशान भी हैं। हमारी जो इस वक्त दुश्मन है वो अपोजिशन नहीं है। हमारा अगर कोई दुश्मन है या हमारा अगर कोई चैलेंज है तो गुड गवर्नेंस और महंगाई है। जो महंगाई पे कंट्रोल करना है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, इन्फोर्सर नहीं है हमारी टाइगर फोर्स। सिर्फ वो इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, अगर किसी ने स्टॉक किया हुआ है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहती हैं कि जब अपोजिशन के इस्तीफे आए तो कोई इलेक्शन नहीं करा सकेगा। गुजरावाला का जलसा हुकूमत के लिए रेफरेंडम साबित होगा। हुकूमत ने अवाम का फैसला ना माना तो लोगों का सैलाब इस्लामाबाद का रुख करेगा। 16 अक्टूबर का जलसा जो है वो एक अवामी रेफरेंडम होगा। पूरे पंजाब और पाकिस्तान से जो है वो लोग जमा होंगे। इस कठपुतली वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का जो है वो इजहार करेंगे। इसके बाद कराची में भी होगा, कोयटा में भी होगा, पेशावर में भी होगा, लाहौर में भी होगा। कठपुतली हुकूमत ने अवामी रेफरेंडम के फैसले पर जो है वो अमल न किया और ये मुस्तफ़ी ना हुए तो फिर ये अवाम का एक सैलाब जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेगा। जब इस्तीफ़े आएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला इसका बाद भी इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। इस्तीफ़ों के लिए जब क़यादत मुनासिब वक्त का तयन करेगी उस वक्त इंशाअल्लाह ताला कोई जमात और कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई MLA MP जुर्रत नहीं कर सकेगा कि वो इस अवामी फैसले से जो है इन्हराफ कर सके। ये हुकूमत जो है ये इस हद तक बुखलाई हुई है और इसकी बुखलाहट जो है ये दुरुस्त है। वो हम सबको गिरफ्तार कर दें। ये काफिला, ये रैला जो है ये जब चलेगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर रुकेगा नहीं। नून लीग के बागी रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी ने बदतमीजी करने वालों के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त जमा करा दी है।
तो मतन इसका यह है कि बदतमीज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बागी लीगी MPA जलील शरकपुरी की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है असम्बली सेक्रेटेरिएट में। मौक़िफ़ उनका यह है कि मेरे सर पर लोटे रखने की कोशिश की गई और साथ ही साथ ये भी इस दरख्वास्त में कहा गया कि उन्हें यरगमाल बनाया गया और अब्दुल रऊफ़ की जानिब से बदतमीज़ी की गई। मुस्लिम लीग नून के बागी लीगी MPA जलील शरकपुरी की जानिब से असम्बली सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त जमा करा दी गई और ये कहा गया उनकी जानिब से कि मेरे सर पर लोटे रखने की कोशिश की गई। रुकने पंजाब असम्बली को यरगमाल बनाया गया। अब्दुल रऊफ़ ने बदतमीज़ी की। इस दरख्वास्त का ये मतन है। तो कुछ रोज़ पहले ये अफसोसनाक सूरत हाल पेश आई थी जब जलील शरकपुरी असम्बली में आना चाह रहे थे और इस वक्त नून लीग के दीगर अरकान की जानिब से न सिर्फ नारेबाजी की गई बल्कि उनके सर पर लोटा भी रखा गया। तो इस सारे तर्ज अमल के ख़िलाफ़ उनकी जानिब से आज असम्बली सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त जमा करा दी गई है। अब ये बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नासाज तबीयत के बायस कराची के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनके इब्तदाई टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। तबीयत नासाज होने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुद आसिफ अली जरदारी को लेकर अस्पताल पहुंचे। रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि साबिक सदर जरदारी का शुगर लेवल कम हो गया था। अस्पताल में माहिर डॉक्टर्स साबिक सदर जरदारी का इलाज कर रहे हैं। बस बहुत हो चुकी महंगाई, इसे पूरी कुव्वत से रोकना होगा। इदारों और वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़म कर लिया, एक्शन प्लान बना लिया, अहम फैसले आज होंगे। महंगाई का चैलेंज, वज़ीर आज़म इन एक्शन। इमरान खान ने अज़्म कर लिया, इदारे और वसाइल का भरपूर इस्तेमाल होगा। महंगाई पर काबू पाएंगे, कीमतों को गिरफ्त में लाएंगे। आज अहम फैसलों का ऐलान होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ टाइगर फोर्स मैदान में उतारे जाएंगे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि खुद हफ्ते को कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से मिलेंगे। तब तक रज़ाकार दाल, आटा, चीनी और घी की कीमतों पर नजर रखें और उन्हें टाइगर फोर्स पोर्टल पर डालें। वज़ीर आज़म ने मोटरवेज रेस्ट एरियाज में एशिया के महंगे दामों फरोख्त का भी नोटिस लिया। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत की। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद अवाम ने उम्मीदें बांध ली। रही बात टाइगर फोर्स की, वो भी एक अच्छा इकदाम है, लेकिन ये है कि अभी तक उनकी जिस तरह की ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुई, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा मौसर साबित होगा। हर दुकानदार को चेक कर रहे हैं और जो है ना आप अपनी टीम को जो है ना भेजें हर दुकानदार के पास, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। महंगाई का तूफान और वज़ीर आज़म का एक्शन प्लान, देखते हैं अवाम की उम्मीदें क्या रंग लाती हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स किस कानून के तहत मैदान में उतारी जा रही है? सेनेटर शाही रहमान ने सवाल उठा दिया। समा से बात करते हुए कहा, हुक्मरान अपने अखराजात कम करने के बजाय अवाम के लिए अजीब व गरीब इकदाम कर रहे हैं। टाइगर फोर्स की कानूनी हैसियत क्या है, इनको क्या ऑफिशियली किस नोटिफिकेशन के जरिए इस तरह के इख्तियारात दिए हैं, इस हवाले से कि वो खुर्दोनोश और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर काबू पाएंगे। आप बताएं ये दुनिया में कहाँ होता है और किस लीगल कवर और किस कानून के अंडर ये हो रहा है? कभी इन्होंने भैंसें भेजी और इन्फ्लेशन का नोटिस लेते हुए, अखराजात का नोटिस लेते हुए, और कभी इन्होंने कहा कि हम खाली कर देंगे PM हाउस और प्रेसिडेंट हाउस। अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, अवाम पर इस तरह के अजीब व गरीब इक़दामात अपनी फैशिज्म के डालते जा रहे हैं। ऐवानों में भी इस बात को उठानी है, ऐवानों के बाहर भी ये बात उठानी है। 2 साल में महंगाई ने गरीब आवाम का क्या हाल किया है, आपको आदाद-ओ-शुमार के जरिए बताते हैं। 2018 में आटा 55 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, मगर अब लोग 75 रुपए फी किलो तक का आटा खरीद रहे हैं। 2 साल पहले 65 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली चीनी ने सेंचुरी बना डाली है, यानी अब कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची है। चावल की बात करते हैं, चावल 80 रुपए से 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। कुकिंग ऑयल और घी 175 से 250 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। 2018 में फी किलो 200 रुपए फरोख्त होने वाली मुर्गी के गोश्त में 80 रुपए इजाफा हुआ और मौजूदा कीमत 280 रुपए किलो है। दूध की बात कर लेते हैं, जो कि 94 से बढ़कर 120 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। 2018 में 86 रुपए फी लीटर मिलने वाला पेट्रोल अब 104 रुपए लीटर मिल रहा है।
और डॉलर की बात करें, डॉलर 138 रुपए 86 पैसे से बढ़कर 164 रुपए और सोने की कीमत तो ऐसे बढ़ी कि नींदें ही उड़ गई हैं। 2 सालों में फी तोला सोना 64,200 रुपए से बढ़कर 1,16,000 से जायद का हो गया। इसी तरह ऑल्टो कार 9,80,000 से बढ़कर 13 लाख की हो गई। 2 साल पहले तक 50,000 में मिलने वाली मोटरसाइकिल अब 58,000 रुपए की है। विफाकी वजीर अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या है इस वक्त? देखें, इस वक्त जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये कहूँगा इस वक्त वही बहरान जो आटे का जो चल रहा है उसकी जो मुझे वजह नज़र आ रही है, वो जो ये पीडीएम का जो जलसा हो रहा है, इसको मैं अगर सिंध के गोदामों में विफाकी वजीर अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत महंगाई के नाम पर विफाक और अवाम के खिलाफ साजिश कर रही है। सिंध हुकूमत महंगाई पर शोर कर रही है। लाहौर में आटा नायाब हुआ तो शहरियों ने दुकानों के बजाय आटा मिल का रुख कर लिया, जहां सस्ता आटा लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद लुकमान। यहाँ कोई चीज मुफ्त नहीं बट रही, बल्कि कितारों में लगे लोग मिल से आटा खरीदने के लिए आए हैं। दारोगा वाला के करीब इस मिल पर 20 किलो का नहीं, सिर्फ 10 किलो का थैला ही दस्तयाब है। अवाम का कहना है कि बाजार से सस्ता आटा मिल जाए तो कितारों में लगने की क्या जरूरत है। 10 किलो का तोड़ा देंदे ने 420 रुपए का। 2 दिन लंघते ने, तीजे चौथे दिन फिर आ जाइदा, फिर लै जाइदा लाइन च लग के घंटा भी। 9 वजे का मैं सुबह आया है, दिहाड़ी भी भरनी है अपनी, सारा कुछ किया है ते कोई नहीं आटा हैगा अंदर, गड्डियां भर के जा रही हैं, रक्शे भर के जा रहे हैं, नहीं दिंदे आ गया। दूसरी तरफ बाजार में सिर्फ 15 किलो का थैला ही दस्तयाब है, जो कि मिलें ओपन मार्केट से गंदम खरीद कर बना रही हैं। 15 किलो वाला आटे का थैला आ जाता है, चाहे वो 100 मंगवाए चाहे वो 50 मंगवाए, वो फौरी डिलीवर हो जाता है। जो पहले 20 kg की प्राइस थी 860 रुपये, अब ये 950 रुपये का 15 kg में कर दिया। ये गवर्नमेंट को या पब्लिक को धोखा देने के लिए। चक्की मालकान ने भी ओपन मार्केट में गन्नों की बढ़ती कीमत को जायज बनाकर आटे की कीमत 78 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए किलो कर दी है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने मौलाना आदिल खान को सिक्योरिटी न मिलने का जिम्मेदार साबिक चीफ जस्टिस को ठहरा दिया। कहा, साकिब निसार ने अपने दौर में असिस्टेंट कमेटी कायम की थी, जिसके बाद सूबाई हुकूमत बाख्तियार नहीं रही। सईद गनी ने कहा कि शेख रशीद ने कहा कि दहशतगर्दी होगी और चंद घंटों बाद मौलाना आदिल पर हमला हो गया। वजीर रेलवे को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। चीफ जस्टिस जब साकिब निसार थे, उन्होंने एक ऐसी मुसीबत हमारे गले में डाली हुई है। उन्होंने कहा कि थ्रेट असेसमेंट कमेटी का बनाएं। अगर किसी शख्स को सिक्योरिटी की जरूरत होगी तो पहले वो थ्रेट असेसमेंट कमेटी तय करेगी कि हाँ, इसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये कमेटी ना होती तो शायद डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब को हम 1 घंटे में वो पुलिस फराहम कर सकते थे जिनकी उसको जरूरत थी। और ये इतना बड़ा वाकया हो गया जिसका इल्जाम सिंध हुकूमत पर लग रहा है कि आपने सिक्योरिटी नहीं दी। मैं गवाह हूं इस बात का कि उन्होंने हमसे सिक्योरिटी मांगी। एक और मसला भी हुआ, शेख रशीद ने कहा कि ऑपोजिशन जो जलसे कर रही है उन जलसों में कोरोना भी फैलेगा और दहशतगर्दी भी हो सकती है। और उसके कुछ घंटों बाद ये दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया कराची शहर में हुआ। मैं मुतालबा करता हूँ कि शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए, उसे पूछा जाए कि उसके पास वो कौन से जराए हैं, उसको किसने बताया है कि दहशतगर्दी ऑपोजिशन के जलसों में हो सकती है। अगर उसके इल्म में ये चीज़ें हैं तो उसको बताना चाहिए। मुझे कहीं ये ना कहना पड़े कि पीटीआई जो है दहशतगर्दों का सियासी विंग है, ये धमकियाँ दे रहा है और ये दहशतगर्द तंजीमों को उकसा रहा है। ये जो पुरअमन मुखालिफिन है, जो पुरअमन सियासी कारकुन है, जो पुरअमन सियासी जमातें हैं, उनके जलसों पे आप दहशतगर्द। और अगर कहीं कोई इस किस्म का वाकया हुआ, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत होगी और शेख रशीद टाइप के जो वकील हैं वो। पंजगोर के इलाके ईसाजई से कराची के रिहायशी 6 अफराद को अगवा कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने गाड़ी रोककर 6 अफराद को अगवा किया, जबकि गाड़ी में मौजूद 2 खवातीन को छोड़ दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवने खुसूसी कामरान बंगश कहते हैं, 4 सद्दा में 2.5 साल की बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका 45 साला पड़ोसी है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है।
तारीख को जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ तो 3 दिन के अंदर अंदर ही जो प्राइम सस्पेक्ट है, जिसका नाम लाल मोहम्मद, जिसको अभी आपको दिखाया भी गया, लाल मोहम्मद वल्द फजल मोहम्मद, जिसकी उम्र तकरीबन 47 साल है, वो प्राइम सस्पेक्ट तीसरे दिन ही पुलिस को लगा कि ये मशकूक है, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा शक था। पुलिस ने जब प्राइम सस्पेक्ट को इंटरोगेट करना शुरू किया तो उसमें वेपन ऑफ ऑफेंस, जो लोर जिसको पश्तो में बोलते हैं, वो बरामद होना, जो मकतूला है उनके जूते बरामद होना और उनके कपड़े, ये पुलिस ने जो लाल मोहम्मद है इसके साथ मिलकर और अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेहतरीन टूल्स और टैक्टिक्स इस्तेमाल करके वो बरामद किए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ नुमाया पेशरफ्त की है। फेटक के खुसूसी ग्रुप के कल शुरू होने वाले इजलास से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप ने खुलकर एतराफ़ कर लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का मामला। 13 अक्टूबर पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम दिन। फेटफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप का 2 रोज़ा इजलास कल से शुरू होगा। खुसूसी ग्रुप पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लेकर तजावीज़ मुरतब करेगा, जो FATF इजलास में पेश की जाएंगी। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक चीन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड और भारत पर मुश्तमिल ग्रुप के इजलास में पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट होने के खदशात खत्म हो सकते हैं। फेटफ की 27 शराइत में से 21 पर बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हालिया कानून साजी भी शामिल है। नेक्टा, स्टेट बैंक, SCCP और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने तमाम अहदाफ पूरे किए हैं। दूसरी जानिब एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान से मुतालिक फरवरी 2020 तक की पेशरफ्त रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ इक़दाम का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 40 सिफारिशात में से 25 नुकात पर जुज़वी, 9 पर नुमाया, जबकि 2 सिफारिशात पर मुकम्मल अमल किया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या न रखने से मुतालिक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वर्चुअल इजलास पेरिस में 21 से 23 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होने लगी। तरसीलात ज़र सितंबर में मुसलसल चौथे माह $2 अरब से ज़्यादा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा के बावजूद तरसीलात ज़र में इजाफे को मईशत के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। सितंबर में तरसीलात ज़र $2.3 अरब तक पहुँच गयी। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का भी इज़हार इत्मीनान। मरकजी बैंक के मुताबिक सितंबर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में बेहतरी का रुझान बरकरार रहा। सितंबर में तरसीलात ज़र मुसलसल चौथे महीने $2 अरब से ज्यादा रहीं। अगस्त की निस्बत 9% इजाफे के साथ सितंबर में तरसीलात ज़र $2.3 अरब रिकॉर्ड की गयी, जो गुज़श्ता बरस की इसी मुद्दत के मुकाबले में 31.2% ज्यादा है। स्टेट बैंक का सितंबर में तखमीना $2 अरब का था। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कोरोना वबा के बावजूद तरसीलात ज़र में इजाफे को मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। इमरान खान ने स्टेट बैंक के जारी करदा आदाद शुमार भी ट्विटर पैगाम के साथ शेयर किए हैं। नैब ने पीपल्स पार्टी रहनुमा रुखसाना बंगश के असासों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। रुखसाना बंगश ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बात करेंगे सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। बताइए सुहेल, खबर की क्या तफसील है? हर अदालती पेशी पर आसिफ अली जरदारी के साथ नजर आने वाली साबिक सदर की पर्सनल सेक्रेटरी रुखसाना बंगश खुद नैब के रडार पर आ गई हैं। उनके खिलाफ एहतसाब ब्यूरो ने असासों की तहकीकात शुरू करते हुए सवालनामा भेज दिया है, जिसके खिलाफ रुखसाना बंगश ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त की गई है। उनकी जानिब से दायर दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो 2008 से 2013 तक साबिक सदर की पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी हैं और नैब की जानिब से उन्हें नोटिस के साथ असासों से मुतालिक सवालनामा भेजा गया है, जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी है। उनकी जानिब से यह कहा गया है कि नैब उन्हें हरासमेंट करने के लिए मुमकिन तौर पर गिरफ्तार भी कर सकता है, लिहाजा अदालत नैब को कोई भी ऐसी कार्रवाई करने से रोके। रुखसाना बंगश ने जमानत कबल गिरफ्तारी के साथ नैब की जानिब से जो भेजा गया नोटिस है उसे भी कलअदम करार देने की इस्तदा की है और ये कहा है कि नैब को किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। इस नोटिस की रोशनी में अपनी दरखास्त में उन्होंने चेयरमैन नैब और एहतसाब ब्यूरो के डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन विंग को मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया सुहेल रशीद। महकमे मौसमियात ने कराची के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। ये भी बताया कि मौसम सरमा नवंबर के वस्त से शुरू होगा। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। अक्टूबर में मई का गुमान, सूरज कराची वालों को आंखें दिखाने लगा।
महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि एक हफ्ते तक हीट वेव जारी रहेंगी और पारा 38 से 40 डिग्री तक जा सकता है। दोपहर के औकात में पड़ने वाली शदीद गर्मी ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। गर्मी तो खत्म होने का नाम ही नहीं, अब तो लग रहा है कि अब पूरे साल ही गर्मी रहा करेगी। थोड़ा मौसमियाती तब्दीली हो गई है, इस वजह से नहीं आ रही। सर्दी का तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। गर्मी जो है दोबारा जोर पकड़ रही है, लोगों को एहतियात करनी चाहिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब कम होने की वजह से गर्मी के साथ साथ मौसम भी खुश्क रहेगा। नवंबर के वस्त से रातें सर्द होना शुरू होंगी, जबकि दिसंबर में कराची वाले भरपूर सर्दी का मजा ले सकेंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खबर फैसलाबाद से, जहां एक जोड़े के दिल ही नहीं लिबास भी एक दूसरे से मिलते हैं। तवील अरसे से मुनफरिद ड्रेसिंग करने वाला जोड़ा 37 सालों से दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। हम मिलके करते हैं। पहले कपड़ा चूज करते हैं, कलर चूज करते हैं, उसके बाद फिर एम्ब्रॉयडरी की बारी आती है। कपड़ों का रंग एक, डिजाइन का इंतखाब भी एक। फैसलाबाद के शादीशुदा जोड़े की एक दूसरे से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। प्रोग्राम नया दिन में शरीक मुनफरिद कपल ने ड्रेसिंग स्टाइल की वजह बता दी। हमारा जो लिबास है ना, ये दुनिया के लिए एक मैसेज है। हम अपने लिबास से प्यार मोहब्बत का दर्श देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत की तबलीग करते हैं। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, मिसेस नासिर ने बता दिया। नासिर साहब के ज़हन में आया, मैंने इसको फॉलो किया कि कोई काम ऐसा करना चाहिए जो पहले कभी किसी ने ना किया। 37 years इस तरह से स्टार्ट लिया हम लोगों ने, फिर लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। एक जैसी ड्रेसिंग करने वाले वालिदैन के बेटों को खुशी है कि उनके वालिदैन उनके लिए बाइसे फख्र हैं। लीमू का तस्वुर जहन में आते ही दांत खट्टे हो जाते हैं। मुल्तान से राशिद हमीद दिखा रहे एक ऐसा लीमू जिसे देखकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। लीमू के छोटे साइज से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन अमेरिकन नस्ल का बड़ा लीमू जिसामत और वजन में बेमिसाल है। कद 1 फुट, वजन पूरे 2 किलो। मुल्तान की खातून नसीम अख्तर ने घर में ही लीमू की फसल लगा रखी है। यूनिक चीज़ें हमेशा से जो है वो अट्रैक्शन रखती हैं, लिहाजा मुझे भी यूनिक चीज़ों का शौक़ है और इस वजह से जो है वो इस पौधे को जो है वो मैंने यहाँ पर प्रोड्यूस करने की कोशिश की है और कामयाब रहे हैं हम लोग। मुनफरिद जिसामत और वजनी लीमू देखकर शहरियों के होश उड़ जाते हैं। फार्मर अगर इसको लगाएगा तो उसको यही फ़ायदा है कि फी एकड़ इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है और इसको जो है वो उससे अपनी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। छोटे बोने लीमू से जान छुड़ाएं, बड़े लीमू के पौधे लगाएं और मुनाफा कमाएं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। और अब आपको ऐसी दुनिया में लिए चलते हैं जहां एक तरफ बसते हैं इंसान और दूसरी तरफ हैवान। साहिल जोगी की रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ है इंसानों की बस्ती, दूसरी तरफ दरिया में खूंखार जंगली जानवर की मस्ती। कोई इंसान दरिया में जाए तो बन जाता है शिकार, मगरमच्छ बाहर आए तो जकड़ लेता है इंसान। इस क्रोकोडाइल को पकड़ा गया है, अभी देखते हैं कि ये जो है अपना कितने फुट का है। ये कहानी है सक्खर के नारा केनाल की। नारा केनाल की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 1999-2000 में वो तकरीबन कोई 2000 इंडिविजुअल। मगरमच्छ छोटा हो या बड़ा, बरसों से लड़ते लड़ते लोग इन्हें जकड़ना खूब जानते हैं। किसी को दरख्त से बांधते हैं तो किसी का मुंह ढांपते हैं। ये लोग मगरमच्छों को मारते नहीं बल्कि इन्हें वापस दरिया में छोड़ देते हैं। रवां साल अगस्त में ही नारा केनाल पर मगरमच्छ ने 8 साला बच्ची पर हमला कर दिया था, जिसके बाद बच्ची की लाश भी नहीं मिल सकी थी। कैमरामैन शाहिद सोलंकी के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। बुलेटिन से इतना ही। अभी लेंगे एक ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।